वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ बहुत स्वागत करता हूँ। STFL फैमिली डेफिन मेंबर्स, मैं इधर पे आज एक मोनोपोली मल्टीबैगर और डिफरी स्टॉक के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा, जिसने 2021 में निवेशक को बहुत पैसे कमा के दिए थे। बट 2022 की बात कीजिए, अपने टॉप से 50-60% के आसपास फॉल होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो देखिएगा, इस नियम नंबर 1, सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट देकर निवेश मत करिएगा। बट येस, ये भी गाइस जज मत करिएगा कि कोई भी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से आधा हो चुका है तो आने वाले कल में रिकवरी नहीं होगी। मार्केट में गाइस ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, बहुत सारे स्टॉक जो मल्टीबैगर बन के उमरे हैं उनमें कभी ना कभी गाइस 50%, 60% में 70% के आसपास करेक्शन जरूर हुआ है। बट येस, कंपनी में दम होता है, बिजनेस मॉडल में दम होता है, तो ऑफकोर्स उसमें रिकवरी 100% जरूर हमें देखने को मिलती है। तो मार्केट में गाइस खराब सेंटिमेंट की वजह से बहुत सारे स्टॉक्स में फॉल होता हुआ देखने को मिला। और गाइस आपने देखा कि बहुत सारी सरकारी कंपनी ऐसे भी है जिनको गवर्नमेंट रेगुलेट करते हैं, और कभी कभी ऐसा नियम में चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं जिसके वजह से शॉर्ट टर्म में काफ़ी पेनफुल मोमेंट ज़रूर होता है। बट ये अगर बिजनेस में दम होता है और लॉन्ग टर्म में इस बिजनेस में छेड़खानी गवर्नमेंट अगर नहीं करती है, उन समय पैसे ज़रूर बन सकते हैं। तो एक बेहतरीन स्टॉक के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा जो मोनोपोली तो है, लेकिन येस एक छोटा सा रिस्क भी है। तो मैं दोनों का इस अनबाइस्ड होकर ज़रूर डिस्कस करूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। मुझे बहुत ही अच्छे से याद है जब इनके आईपीओ आए थे। आईपीओ के बाद दोस्तों ये स्टॉक सीधा भाग के 3-4 गुना आराम से हो चुका था। और उसमें आपको अच्छे से पता है कि जब पब्लिक होल्डिंग बहुत ज़्यादा होती है तो स्टॉक में तेज़ी नहीं होती। जैसे पब्लिक होल्डिंग कम होना स्टार्ट होती है, स्टॉक में तेज़ी हमें देखने को मिलती है। एक समय का 2020 दिसंबर की बात की जब पब्लिक होल्डिंग 16% थी और मार्केट में वीकनेस थी, स्टॉक भी चल नहीं रहा था, तो गिर के गए 13% के आसपास हमें देखने को मिली। और जैसे ही स्टॉक में एक फॉल के बाद एक रिवर्सल देखने को मिला, पब्लिक की होल्डिंग बगैस उन सब कंपनी में ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिली। इससे ये समझ में आता है कि मार्केट में गए जैसे ही स्टॉक प्राइस भागते हैं तो बहुत पब्लिक उधर पर निवेश करते हैं। बट जैसे ही स्टॉक प्राइस में गिरावट होती है, अच्छे स्टॉक से बावजूद भी, अच्छे बिजनेस के बावजूद भी, तो पब्लिक वहाँ भागना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न का, तो जैसे स्टॉक में अच्छी खासी फॉल देखने को मिली। बट मैंने क्या बताया कि जैसे जैसे स्टॉक में फॉल होती है वैसे वैसे होल्डिंग बढ़ते हुए देखने को मिलती है। और एक बार स्टॉक चलना बंद कर देता है तो उसके बाद पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी बहुत कम होना स्टार्ट हो जाती है। तभी अगर आप देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न में अच्छा खासा दम दिखाई जरूर पड़ता है, जहाँ प्रमोटर के बाद खुद इटसेल्फ अगर आप देखें 70% के आसपास स्टेक देखने को जरूर मिलते हैं। FIS और DS की होल्डिंग की बात की जाए वो पहले से काफ़ी कम हो चुका है। बट ये स्टॉक मार्केट को अच्छे से पता है कि हम लोग ब्लाइंडली FIS और DS को कॉपी नहीं करते। उनकी कैसे कलर स्ट्रेटेजी होती है, रिसर्च होती है, और उनके अकॉर्डिंग वो हमेशा कैसे स्टॉक में एंट्री और एग्जिट जरूर करते हैं। अगर आप भाव देखें, भाव की बात की जाए वही 600 के आसपास आज हमें लाइक क्लोजिंग देखने को नहीं मिली। बट यस, इंटरडे हाई की बात की जाए वही 605 के आसपास इसने हाई ज़रूर लगाया, तो 1000 के आसपास गया बिलो उसके नीचे। ये कंपनी मुझे बहुत ही अच्छी दिखाई पड़ती है। बट यस दोस्तों, यहाँ पे एक लेसन है जिसका पता होना हम सब निवेशक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ज़रूर है। बट YTD की तो क्या जनवरी के महीने से अगर आप देखें स्टार्टिंग से इसमें 30% के आसपास एक फॉल देखने को मिल रहा है। तो क्या सिर्फ इससे जज करना सही बात नहीं होती। ऑल टाइम हाई से गैस आधा होने के बावजूद भी अगर आप देखिए इसने एक साल में अच्छे पैसे बना के दिए। अब जो पुराने निवेशक है उनको तो अभी मज़ा आ रहा है, बिकॉज उनको अपने लाइक मनी पे अप्रिशिएशन नहीं मिला है, उनको अभी मौका मिल रहा है जहाँ पर चाहें तो वो एवरेजिंग कर सकते हैं, बिकॉज हमेशा मार्केट फॉल होता है। बट ये जो गैस मार्केट में अच्छा पिकर होता है, जो स्टॉक को पहले आइडेंटिफाई करके निवेश करते हैं, उनके अच्छे खासे पैसे ज़रूर बनते हैं। हम उधर बात कर रहे हैं IRCTC को लेकर, तो वीडियो कैसे यहाँ पर समाप्त नहीं हुई, बिकॉज यहाँ पे IRCTC के बिजनेस को लेकर एक बहुत धमाकेदार अपडेट हमें देखने को मिल रही है। तो जैसे सबको पता है कोविड के बाद इसमें स्टॉक में 50% के आसपास डिक्लाइन देखने को मिला था। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, आपको अच्छे से पता है कि इस रेंज पे गैस मैंने बहुत बार आपको बताया था कि इस कंपनी पर आप निवेश कर सकते हैं। वहाँ से गैस स्टॉक भाग के 6x हुआ था। बट मार्केट में आपको पता है कि वीकनेस की वजह से, फिर से ओमिक्रॉन वायरस की वजह से और गवर्नमेंट की गंदी पॉलिसी की वजह से इसमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिली। मैंने कहा साफ साफ 4000 के लेवल के पहले जब स्प्लिट नहीं हुआ था आपको साफ साफ मना किया था कि आप उधर पे चेज ना करें बल्कि वेट एंड वॉच करें। तो जिन्होंने कहा स्टॉक पे निवेश किया भागते हुए स्टॉक को, वह ज़रूर पेन में होंगे। बट यस, जिन्होंने कहा पहले से निवेश किया तो आज वो गेन में ज़रूर होंगे। तो अगर आपने 800 के भाव पे 750 के भाव पे लिया है तो कंपनी ख़राब नहीं। बट मैंने क्या बताया कि यहाँ पे गैस कन्वीनियंट फी को लेके एक बहुत बड़ा नाटक हमें देखने को मिला था और स्टॉक नेक्स्ट डे ही 30% के आसपास फॉल होता हुआ देखने को ज़रूर मिला था। ये होता है गैस कि गवर्नमेंट रेगुलेटरी कुछ बॉडीज़ होती है, कुछ कंपनीज होती है जो गवर्नमेंट रेगुलेट करते हैं कब पॉलिसी में चेंजेस आ जाएँ। तो ऑफकोर्स यही एक PSU में खतरा हमें देखने को मिलता है। तो अगर आप इससे ओके हैं देन गैस मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी अभी के भाव से अच्छा खासा पैसा बना के दे सकती है। सबसे पहले हमें बिजनेस मॉडल समझना है, उसके बाद जो न्यूज़ आती है उस न्यूज़ से हमें कैरिड अवे नहीं होना, देखना है कि आने वाले कल में कंपनी कैसा कर सकती है। IRCTC की बात की जाए तो पता है इसकी टूरिज्म की बात की जाए, कैटरिंग की बात की जाए,
रही बात उसको टिकटिंग बुकिंग की, ये गैस इनके सबसे ब्रेड एंड बटर बिजनेस देखने को ज़रूर मिलते हैं। मोनोपोली की बात की जाए, यही गैस इनके बहुत ही क्राउन हमें देखने को मिलते हैं। बट मैंने क्या बताया, कन्वीनियंट फी दोस्तों जो इनका मेन ब्रेड एंड बटर बिजनेस था, अगर उसमें रेवेन्यू शेयरिंग होती तो ऑफकोर्स वो प्लान जो था विड्रॉल होता हुआ देखने को मिला। और मैं गैस इस स्टेप का गवर्नमेंट का बहुत ही कड़ा निंदा करता हूँ, बिकॉज गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज ऐसी होती है तो अच्छी तो होती नहीं है। बिकॉज मार्केट में अगर आप इक्विटी लिस्टिंग करवा के शेयर मार्केट में उसकी लिस्टिंग करवाते हैं तो हमें छोटे निवेशक के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। तो गवर्नमेंट को चीज़ रियलाइज़ तो हुआ, बट ये एक छोटी सी गलती की वजह से उनको ही भारी नुकसान हुआ और शेयर होल्डर को भी भारी नुकसान हुआ। बट ये आने वाले कल में कैसे पता है कि जो होटल बिजनेस है वो बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। बिकॉज वो पता है कि IRCTC जो प्लान है वो बहुत ही लॉन्ग टर्म में फ्यूचरिस्टिक ज़रूर है। टूरिज्म की बात की जाए, इसमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। रीज़न साफ है, बिकॉज वो पता है क्योंकि मल्टीपल ट्रिगर्स हमें देखने को मिलते हैं। टूरिज्म की बात की जाए, बहुत सारे ट्रेन्स टूरिस्ट ट्रेन्स में अभी के टाइम में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और अभी के टाइम में अगर आप देखें पूरे कंट्री भर में गाइस ये 500 करोड़ के आसपास एक मेगा सेटअप प्लान कर रहे हैं, जहाँ पे अपने ही होटल को बनाएंगे जिनका नाम रहेगा बजट होटल। जहाँ पे अगर आप टूरिज्म के लिए कोई भी टिकट परचेस करते हैं या फिर कोई भी एक पैकेज खरीदते हैं तो ये पूरा गाइस A to Z, अगर आपको सर्विसेज की बात की जाए, खाना से लेके एकोमोडेशन से लेके घुमाना तक, ये पूरा गाइस इसमें काम करते हुए दिखाई ज़रूर पड़ रही है। यही न्यूज़ की वजह से आज हमें थोड़ी सी उछाल देखने को मिली। बट मैंने क्या बताया कि मार्केट में कैसा को ट्रैक करना है कि कौन कौन से गवर्नमेंट की लाइक पॉलिसीज हमें देखने को मिल रही है, कंपनी का जो आउटलुक है लॉन्ग टर्म में वो कैसा है। रही बात दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ लाइक इंडिया की, तो ऑफकोर्स उत्तर प्रदेश की बात की जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए, गुजरात की बात की जाए, उत्तराखंड की बात की जाए, इन सब में गैस इनका लाइक फोकस ज़रूर है, जहाँ पे बहुत बड़ा तीर्थ यात्रा है और इससे गैस लॉन्ग टर्म में ये बहुत बड़ा रेवेन्यू शेयर करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। एक समय ऐसा था, मुझे याद भी था कि कंपनी भाग के 80,000 करोड़ से 90,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप को छू चुकी थी। बट मैंने क्या बताया, एक खराब पॉलिसी की वजह से और मार्केट में वीकनेस की वजह से, ओमिक्रॉन की वजह से इसमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिली। तो आने वाले कल में गैस इस बात की कोई गारंटी नहीं है, गवर्नमेंट यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बट ये अगर गवर्नमेंट गैस यहाँ पे आउट रहते हैं और IRCTC को बिजनेस करने का मौका देते हैं तो मुझे लगता है गैस कि इस काउंटर में लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे पैसे ज़रूर बन सकते हैं। ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट देकर निवेश मत करिएगा, बिकॉज एक समय ऐसा था जहाँ पे बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी और उसके बाउंस बैक भी ज़रूर हुआ। तो मुझे अच्छे से याद है इसकी प्राइस ट्रेंडिंग की बात की जाए, प्राइस बहुत तेज़ी से भागा था स्प्लिट की न्यूज़ की वजह से और उसके बाद गिरा भी। एक समय ऐसा था कि प्राइस ट्रेंडिंग 300 के आसपास था। बट अभी के टाइम रीजनेबल तो नहीं बोलूँगा, बट येस मोनोपोली को देखते हुए 71 का जो पी है मुझे ख़राब दिखाई नहीं पड़ता। तो ऑफकोर्स अगर मल्टीपल ट्रिगर्स की बात की जाए, कंपनी के ROC और ROE दोस्तों बहुत ही अच्छे हैं और कंपनी की ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी हमें पिछले कुछ समय से बहुत ही बाउंस बैक करते हुए ज़रूर देखने को मिले हैं। कंपनी के सेल्स की तब देख सकते हैं कि 3 साल हो गया सेल्स में गए, ऑफकोर्स उतार चढ़ाव में देखने को मिला। बिकॉज यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि कंपनी के अंदर कोई गलती नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था, बल्कि ओमिक्रॉन वायरस की वजह से इसमें गिरावट हमें देखने को मिली थी। बट ये 2019 से अगर आप कंपेयर करें प्रॉफिट मार्जिन्स की, उसमें गैस ह्यूज उछाल हमें देखने को मिली। ऑपरेटिंग मार्जिन्स की बात की जाए 20 से 47% के आसपास हमें देखने को मिला। तो कोविड नहीं रहेगा, ओमिक्रॉन नहीं रहेगा तो लोग बाहर घूमना ज़रूर शुरू करेंगे। प्रॉफिट की बात की जाए तो गैस हाईएस्ट एवर फाइनेंशियल प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट ज़रूर किया। और लास्ट 2 क्वार्टर के नंबर्स की बात की जाए वो भी गैस मुझे मार्केट कंडीशन को अगर आप देखें, ओमिक्रॉन को देखें तो उस कंपैरिजन में बिल्कुल भी ख़राब नहीं थे। कंपनी की बात की जाए तो बहुत बड़ी बोर्विंग्स हमें देखने को नहीं मिलती। ऑलमोस्ट अगर आप देखें डेट फ्री कंपनी ज़रूर दिखाई पड़ती है। रिजर्व्स पे अगर आप ध्यान दें वही 1700-1800 करोड़ के आसपास रिजर्व्स हैं। तो कंपनी के रिजर्व्स बढ़ते हुए दिखाई ज़रूर पड़ रहे हैं। प्रोमोटर होल्डिंग में गैस अभी भी अनचेंज हमें देखने को मिलता है। बट येस बहुत जगह पे OFS की न्यूज़ भी हमें बीच में वायरल होते हुए देखने को मिली थी, इसमें कोई दम नहीं था। बट येस ये देखना बनता है कि आने वाले कल में इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं। तो कंपनी कोई ख़राब नहीं है, बट मैंने क्या बताया कि हर एक कंपनी में कोई ना कोई रिस्क होती है। कल क्या पता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात की जाए कुछ और ही पॉलिसी ला दें, तो यही कैसा रिस्क अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कंपनी मुझे ख़राब दिखाई नहीं पड़ती। बट येस अगर आपको उस सेंस में रिस्क लगता है तो आप इस कंपनी को अवॉइड भी कर सकते हो। स्टॉक दोस्तों जब 200 का मूविंग एवरेज तोड़ता है और मार्केट में वीकनेस होती है तो हमने देखा कि 15-20% के आसपास गिरावट, ये बहुत ही आम सी बात ज़रूर होती है। पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो IRCTC ने गाइस एक वेज पैटर्न का फॉर्मेशन ज़रूर किया, जहाँ पे ये निकलने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। बट येस हमने देखा है कि ओमिक्रॉन या फिर बहुत सारे वायरस की न्यूज़ की वजह से बीच बीच में जो आती है इसमें एक फॉल देखने को ज़रूर मिलती है। तो मेरे हिसाब से गैस अगर ये 700 का लेवल टूटेगा और 200 का ऊपर जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेगा तो मेरे हिसाब से गैस इसमें एक रिवर्सल का साइन आ सकता है। बट येस ये गैस प्राइस अभी भी यहाँ से काफ़ी दूर दिखाई पड़ता है। रही बात उस RSI इंडेक्स की तो ये में फ्लैट या फिर ओवरसोल्ड टेरिटरी में ज़रूर देखने को मिलता है 1 डे के चार्ट में। बात उस 1 मंथ की चार्ट की बात तो जो है अगर आप देखें तो मैंने क्या बताया कि यहाँ पे मैंने आपको साफ साफ मना किया था कि लाइक जो स्टॉक बहुत भाग रहे हैं सिर्फ चेस ना करे, पैसे बन रहे हैं। बहुत लोगों ने कहा स्टॉक पे निवेश किया है तो ये उनकी गलती है। बट ये जिन्होंने कहा इधर पे निवेश किया है और प्राइस फॉल से डिक्लाइन से डर रहे हैं तो कंपनी ख़राब नहीं है। रही बात करेक्शन की, वो कब तक जाके लाइक होगा ये किसी को पता नहीं। बट येस अगर गैस ये 550 का लेवल टूटेगा
तो मेरे हिसाब से गैस एक थोड़ी सी फॉल की संभावना और आ सकती है। तो मेरे हिसाब से ही 600 के बिलो, 600 से लेकर 550 के आसपास एक एकोमोडेशन जोन हो सकता है ये उनके लिए, जिनको इस काउंटर में 3 to 5% के आसपास वेटेज देना है। अगर आपको डर लगता है इस कंपनी से, इनके मैनेजमेंट से, आप दूर रहें। मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन है, बट ये अगर आपके पास ये कंपनी है तो होल्ड करें, कंपनी कोई ख़राब नहीं है। हमारे पास भी है, इतने डिक्लाइन होने के बावजूद भी कैसे पैसे मल्टीपल टाइम्स बने हैं, बट येस अपने ऊपरी लेवल से अच्छी खासी गिरावट ज़रूर हुई है। तो कंपनी में दम रहेगा तो बाउंस बैक ज़रूर करेगा। तो लॉन्ग टर्म में गैस होटल बिजनेस में भी IRCTC की एक अच्छी खासी फोकस ज़रूर है। तो कंपनी ख़राब नहीं है, और आपको पता है कि मोनोपोली है, इतनी बड़ी आबादी है और यही कंट्रोल करते हुए ज़रूर दिखाते हैं। तो देखते हैं आने वाले कल में कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है। फ्रेश एंट्री मैंने आपको लेवल्स बता दिया, बट ये सभी के टाइम में ओवर एवरेजिंग ना करें। एक बार गैस 200 की जो मूविंग एवरेज है उसको आप तोड़ने का वेट कर सकते हो। कोई भी डाउट है, शंकाएं छोड़ दीजिए, बहुत सारे ऑप्शन है, बट यस लॉस में ऐसी कंपनी को मैं बेचने की सलाह नहीं दूंगा। बिकॉज यस गवर्नमेंट कहीं पॉलिसी ख़राब भी लाती है तो उनको समझ में आया पॉलिसी ख़राब है तो उन्होंने विड्रॉल भी किया। मैं इसका दोस्तों कड़ी निंदा भी करता हूँ, बिकॉज मार्केट में कभी कभी पॉलिसी अच्छी आती है तो स्टॉक भागता है, पॉलिसी ख़राब होने की वजह से गिरावट भी होती है। तो बट कंपनी ख़राब नहीं है, आप चाहें तो इसको एक बार एनालिसिस कर सकते हैं और अपने ही रिसर्च पे इसमें पोजीशन बना या फिर लाइक एग्जिट करने का प्लान खुद के रिसर्च पे कर सकते हैं। अगर वीडियो सही लगी लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।